अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्नीम ममदानी, पूर्व मतदार संघ 109 से आज़ाद उम्मीदवार। राजनीति में आने का मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे पास में अब हमारे जो कौम के लीडर है उनसे काम नहीं हो रहा। मेन बात ये है, काम नहीं होने की वजह से मैं महिला आमदार के इलेक्शन में फ़ाइट करने के लिए इसलिए मैदान में आई हूँ कि कुछ भी हमारे पास में हमारी कौम की क़यादत के नाम पर AIMIM के लीडर मिस्टर इम्तियाज़ जलील साहब को औरंगाबाद शहर में एक MLA और एक खासदार दिया, तो हमारे कौम की क़यादत को लेकर वोट मांगे गए कौम के नाम पे, मिल्लत के नाम पे, लेकिन इन 10 साल में कोई भी विकास के काम AIMIM के लीडर की तरफ से नहीं हुए। अब बदलाव इसके लिए आया कि बीच में कुछ वीडियो वायरल हुए जो कि अश्लील वीडियो है, और वो जो है वो AIMIM के नगर सेवकों के हैं। दूसरी ख़ास बात कि AIMIM के खासदार जो कि गिरे हुए खासदार है, जो अभी 2023 या 24 का जो इलेक्शन था उनका लोकसभा का, जिसमें वो बुरी तरीके से जो गिर गए, तो उनका गिरने का मेन कारण जो आजकल वो चीखा मार रहे अपने स्टेज के ऊपर कि मेरे को मतलब लोगों ने गिरा है, पब्लिक ने गिराई, तो पब्लिक ने नहीं गिराई। AIMIM के गिरे हुए खासदार को पब्लिक ने पूरी तरीके से पूरा वोट दिया उनको, यहाँ तक के पूर्व मतदार संघ से उनको 79,000 वोट मिले हुए हैं, जहाँ से वो अभी MLA कॉन्टेस्ट कर रहे। तो वहाँ पूर्व मतदार संघ से उनको 79,000 कुछ वोट मिले। उसके बाद में उनको गिराने में उनके AIMIM के जो एक्स नगर सेवक हो गए, जो महिलाओं की कुर्सी पे बैठ के जो छातियाँ पीट रहे और चिल्ला रहे और अपने आप को नगर सेवक बता रहे, जबकि उन्होंने नगर सेवक नहीं है, उन्होंने नुमाइंदगी करने वाले एक PA है जो महिलाओं की कुर्सी पे बैठे। तो बोलने का मकसद ये है कि मैं तस्नीम ममदानी, मेरा मैदान में आने का एक ही मकसद है कि मैं MLA इलेक्शन लड़ रही, तो अगर मैं चुन के आ गई तो मेरी कुर्सी पर मैं बैठूँगी। 5 साल में पब्लिक से अगर जो वोट लूँगी मेरे पूर्व मतदार संघ से, तो मैं उनको धोखा नहीं दूँगी। मैं जाके कोई कमरे में नहीं छुपूंगी, कोई बिल में नहीं जाऊंगी, जैसा कि AIMIM के नगर सेविकाओं ने जो करे, उनके शौहरों ने उनको लाए, उनके दम पे इलेक्शन लड़े और इलेक्शन चुन के आने के बाद में उनको कमरों में ठुसा के रख दिए और उनकी कुर्सी पे खुद बैठ गए। जैसे कि किराड़पुरा है, शाह बाज़ार है, नेहरू नगर है, ऐसे मिल कॉर्नर है, तो ये तमाम महिलाओं की सीट थी और वहाँ महिलाओं के बदले उनके भाई, उनके अब्बा, उनके बेटे, उनके दूल्हे नुमाइंदगी करते, PA काम करते। एक ही सिग्नेचर है महिला नगर सेवक की महानगर पालिका के रिकॉर्ड बुक के अंदर, उसके बाद में उनकी एक भी सिग्नेचर नहीं है। बस मेरा मेन मकसद ये है कि मेरा मैदान में खुद आना, फाइट करना और महिलाओं के साथ में जितना अत्याचार AIMIM के नगर सेवकों ने करे, उनकी असमत दरी करे, उनको जब इंसाफ होना था तो वो MLA और जो गिरे हुए खासदार के पास जब गए तो गिरे हुए खासदार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं सुने, उल्टा पर्दा ढाकने और ढक्कन ढाकने की बात करे। और औरत बोले तो क्या है, औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई वजूद नहीं है। बस इसी वजह से मैं वो महिलाओं को इंसाफ देने के लिए और हमारे पूर्व मतदार संघ में सबके साथ सबका विकास और जितने डेवलपमेंट नहीं हुए वो सब करने को मैं मैदान में। सोशल मीडिया पे जो मैं आती हूँ तो आप या पूरा महाराष्ट्र मेरा सोशल मीडिया देखता है और हर कोई मेरा फ़ैन फॉलोवर भी बहुत है। सबको पता है कि तस्नीम ममदानी जो कुछ भी बोलती है अपनी रियल ID से बोलती है और सिर्फ सच बोलती है। मेरे को झूठी सियासत, झूठी राजनीति करना हमने कभी सीखे नहीं और ना हम कभी झूठी सियासत करेंगे। उल्मा, मौलाना, मुफ्ती लोगों की हम बहुत दिल की गहराइयों से इज़्ज़त करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे सर के ताज है। लेकिन हमारे मौलाना मुफ्ती साहब दीन के कामों में इतने बिजी रहते कि उनको डॉक्टर गफ्फार कादरी के काले कारनामों के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है कि उन्होंने उनकी खुद की स्कूल के, कॉलेजेस के टीचर के साथ में कितने अश्लील काम करे हैं। उसके मेरे पास में सबूत है। आप चाहो तो मैं अभी अपना मतलब कैमरे के सामने दिखा सकती कितने उनकी केसेस है, कितनी उनके ऊपर टीचरों ने केसेस करे हुए हैं। शिक्षण उनके हर टीचर के वो साथ में वो असमत दरी करते हैं, फिर उनको मतलब धमकाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर स्कूल में, कॉलेजेस में उन्होंने खुद ने लगाए हुए हैं और खुद अपनी कॉलेजेस और स्कूल में डॉक्टर गफ्फार कादरी लूट मार मचाते हैं।
तो किस हिसाब से हमारे मौलाना मुफ्तियों ने और इमाम साहबों ने मतलब उनको समर्थन करे, मेरे को तो यही नहीं मालूम। जबकि इतना गिरावा आदमी, औरतों के साथ में असमतदारी करने वाला जो डॉक्टर गफ्फार कादरी, कल एमआईएम के हमारे इम्तियाज जलील हैदराबाद की जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, कई सभा में चीख के बोल रहे थे कि डॉक्टर गफ्फार कादरी के ऊपर इतने केसेस हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ एआईएमआईएम के सुप्रीमो से कि असद साहब, असद चिचा, आपको आपकी पार्टी में जब एआईएमआईएम के वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से डॉक्टर गफ्फार कादरी जब थे, तब आपको ये केसेस के बारे में नॉलेज नहीं थी क्या? जब आपको उन्हें छोड़ के चले गए या आपने उनको छोड़ दिए और अब जुम्मा 8 दिन से उन्हें समाजवादी में चले गए, तो आपको केस याद आ रहे? मेरे को तो ये लगता है इम्तियाज जलील एआईएमआईएम का गिरावा खासदार और डॉक्टर गफ्फार कादरी जो खुद भी गिराए हुए है, मतलब क्योंकि औरतों के साथ में असमतदारी करने वाले इंसान गिरे हुए रहते, ये दोनों भी एक सिक्के के दो रुख है। और ये दोनों का एजेंडा, दोनों की मतलब दोनों का टारगेट ये है, मतलब ये दोनों हारने के वास्ते खड़े हुए हैं और ये दोनों बीजेपी को जिताना चाहते, और हम बीजेपी के खिलाफ है। और मैं तस्लीम ममदानी बीजेपी के अतुल सावे को दफनाने के वास्ते आई हूँ। बस मेरा इतना ही है।